नमस्कार स्वागत करुच्ची आपणकर कंपटीशन सिक्स आशा करुच्ची आपण प्रिपरेशन बहुत भलसे चलती आज आम टॉपिक ऑफ डिस्कशन हूँ ट्रिग्नोमेट्री गोटे एप्लिकेशन चैप्टर जोटा कि हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंसटा जब आप पूर्व ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स गुड़ाक आप क्लीयर थे और कवर करते निश्चित भाव में आप चैप्टर टी इजी लगे। यदि कर यार जो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जमती कि साइन 0 टू लेकिन 90 डिग्री अन्य ट्रिग्नोमेट्री जमी कस होगा टैन होगा कसेक होगा ये सब जिन जब आप मन रखिए निश्चित भाव में आपको सहज हम। बाकी अन्य कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक्स गुड़ाक ये वीडियो आम कवर करूँ। ये वीडियो आपको कौन कौन मिल कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस क्वेश्चन गुड़ा जहाँ अच्छी भल भल हैंड पिक 15टा क्वेश्चन आम नहीं एग्जाम्पल सहित आम तो डिस्कशन पूरा करके देखू राइट। जदि आम वेटेज विषय चर्चा करवा तो देखो जो वेटेज जोटा अच्छी यहाँ आप कौन हम वेटेज जदि पड़ी जो आपंकर एसएससी कथा जो पड़े एसएससी आप सीजीएल कहतु सीएचएसएल कहतु एमटीएस कहे कि अन्य जो स्टेट एग्जाम्स जो आसी मुझे एसएससी को नजर रखी कहे जो आप 25टा क्वेश्चन आसो आप गोटे दुईटा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। आ प्राय रिसेंट ट्रेंड हिसाब देखिए आसछि प्रति शिफ्ट अलमोस्ट गोटे क्वेश्चन निश्चय पड़ुछि कि जब प्री आप पढ़े गोटे क्वेश्चन पाखापाखि और मेन्स जो 30टा क्वेश्चन पड़े से भी आप एक्सपेक्ट कर गोटे क्वेश्चन भी पड़ो निश्चय भल एप्लिकेशन लेवल क्वेश्चन गोटे पड़ो से क्वेश्चन भी आम इनक्लूड कर राइट। ताहले इतने तमाम टाइप्स ऑफ वेराइटीज क्वेश्चन जो इनक्लूड अच्छी प्लस कॉन्सेप्ट भी अच्छी वीडियो निश्चय बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए एक स्टार्टिंग नहीं लास्ट वन देखिए ताकि टोटल कन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रो बोली कह गले ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर आ स्कोरिंग चैप्टर से वीडियो स्किप न करके पूरा ही देखिए और नोट्स निश्चय भाव में तैयारी करेंगे राइट। ताले आम टाइम वेस्ट कर आगे जा पूर्व जदि आप चैनल को प्रथम तरह आसनी और वीडियो प्रथम तरह देखते निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने को भूलें नहीं। चलो आम जा हाइट एंड डिस्टेंस प्रथम कॉन्सेप्ट को जोटा कि होची इन द गेम ऑफ विजुअलाइजेशन। पास सामने देख पारे जे दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल आप सामने कर राइट गोटे ए राइट एंगल ट्रायंगल देख पार्टी ए प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल गोटे ये यार गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस आउ गोटे हूँ ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस राइट। अच्छा मत कहतु ये दुईटा केस रे आप सामने हाइटा सॉरी हाइटा जोटा अच्छी हाइटा सेम अच्छे कि ना नहीं हाइटा सेम अच्छी बुझंतु टिके जिते मु एंगल विषय कहि यहाँ बुझे आप एंगल ऑफ एलिवेशन माने जिते आप बेस रु नहीं हायर एंड को जी माने ए तलू नहीं ऊपर जी से कहते एंगल ऑफ एलिवेशन आप ऊपर को देखुं राइट। आउ सेमती ये भी गोटे अलग एंगल ऑफ एलिवेशन नियम यह कहूँ जदि आपणकर एंगल ऑफ एलिवेशन जो छोट हम सेम हाइट रे ताहले आप विराट कहीं गोटे बेस पाइबे देख पाँच एडा बड़ा बेसटा आप कट आउट होकर आसुच्छी जदि सेम हाइट रे माने एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ राइट जदि यहाँ आप 30 डिग्री है निश्चय भाव में यहाँ हम 60 डिग्री यार अर्थ कौन यार अर्थ हो जे एंगल ऑफ एलिवेशन आप जिते कम सेम हाइट पर बेस से बढ़ और एंगल ऑफ एलिवेशन जिते बढ़ सेम हाइट पर बेस से कम राइट। मैं देखिए यहाँ जस्ट आपको देखी ये हूँ फर्स्ट गेम ऑफ विजुअलाइजेशन मैं मेन स्लाइड को लेकिन जाऊँगी यहाँ केमी आप मन रखिए बोले राइट। देखो ये फर्स्ट कौन कहला सी जे जब आप 30 डिग्री 45 डिग्री राइट 30 डिग्री होगा आप 45 डिग्री होगा 45 डिग्री होगा 60 डिग्री होगा ये केम देखा ये कौन नोट दिखाई फॉर लेसर द एंगल ऑफ एलिवेशन यू हैव लार्जर द बेस हैविंग द सेम परपेंडिकुलर हाइट जोटा अच्छी से आप सेम रहा। अच्छा देखो जदि आप देखिए तीन ट्रायंगल आप सामने अच्छे ये हूँ एंगल अल्फा ये हूँ एंगल बीटा ये हूँ एंगल गामा तेल अल्फाटा जो 30 डिग्रीज देखिए मतलब कौन 30 डिग्रीज tan 30 डिग्री ये आप परपेंडिकुलर हम यहाँ बेस हम तेल 1/√3 अच्छे कि ना जब 1/√3 अच्छी ये पार 2 यूनिट पार ये सब छोट छोट बेसिक जिन आपंकर मन अच्छी बोली मुझे अनुमान लगे चलुच्छी ठीक अच्छे। tan 45 डिग्री बेस जब 1 राइट सॉरी परपेंडिकुलर जब 1 तो बेस पे 1 तो हाइपोटेनस आप हूँ √2 गामा जो 60 डिग्री जो tan 60 डिग्री मान करेंगे तो हूँ कौन √3 यार वैल्यू कौन tan गोटे इंक्रीजिंग फंक्शन tan 30 डिग्री हूँ 1/√3 आउ tan 60 डिग्री हूँ √3 राइट। ताले ये कौन हो ना यहाँ पर कौन मन मन केमी रखिए ये एक्चुअली या 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री आप पेपर हिसाब से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट राइट। तो जब भी आप देखिए जल्दी 30 डिग्री से कहला राइट मोटे उदाहरण दीजिए रिमेंबर द रेस्पेक्टिव रेशियोज जदि से 30 डिग्री के गोटे ट्रायंगल कहला तो मन केमी रखिए मन एम रखिए तो सदा बेसटा जब जब गोटे यूनिट हम परपेंडिकुलर √3 यूनिट हम और हाइटा हम आपंकर 2 यूनिट राइट। मुझे आउ थे कहीदे केमी मन रखिए जदि आपंकर
केमे भी गोटे रहा एटा जदि आपंकर 30 डिग्री 30 डिग्री जदि अच्छी तो सामना वाला हाइटा हम गोटे यूनिट्र आउ बेसटा हम √3 यूनिट राइट आउ से हिसाब से यहाँ 1 यहाँ हूँ √3 यहाँ साधारण 2 यूनिट रो 45 डिग्री 45 डिग्री आप कौन करेंगे ना यहाँ जो यहाँ साधारण 1 रहा हाइट आम 1 बोली भावुँ तो यहाँ भी 1 रहा यहाँ हम आपंकर √2 हो जब आप 60 डिग्री विषय भावे जब यहाँ आप 60 डिग्री होगा राइट यहाँ जब 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 यहाँ 1 यूनिट रहा से 1/√3 यूनिट रहा से 2/√3 यूनिट सहित आपको लगिपारे ये 3टा जिन मन रखा पड़ो जब जब 60 डिग्री हम 1:1/√3 2/√3 यहाँ मन रखा पड़ो 30 डिग्री हम 1:√3 2 45 डिग्री हम 1:1 जोटा हम से कहूँ ताले से 3टा रेशियो सब मन रखा पड़ी ये माने जो क्वेश्चन से कले कम लगे से जिन आगे नहीं करी मुझे किसी एग्जाम्पल्स आप सामने नहीं राइट एग्जाम्पल से कौन कही से कहला जब 30 डिग्री जब यहाँ 5√3 है ताले आउ सब जिन गुड़ाक मुझे बाहर कर देखा मत कौन जब 30 डिग्री है यहाँ जब गोटे यूनिट हम ताले मत कहतु यहाँ √3 यूनिट हम कि नहीं मत कह जब √3 हूँ 5√3 सहित सामान गोटे यूनिट 5 सहित सामान निश्चय भाव में यहाँ 5 आसो এটা কেতে আসব এটা তাহলে 2 রে মাল্টিপ্লাই করে তাহলে এটা আসব 10 তাহলে এটা 10 হইলা হাইপোটেনস আপর 10 আর পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে আপনার 5 রাইট আচ্ছা এটি যদি 30 ডিগ্রি আছে আপনার মতে কোনটো 30 ডিগ্রি কোন হবো না এই ওটাকে এই যে হাইপোটেনস আছে এটা কেতে আসব এটা তো 2 ইউনিট আসব তাহলে গোটে যদি 2 ইউনিট যদি 8 তাহলে গোটে ইউনিট যদি 4 তাহলে গোটে ইউনিট 4 এটা আপনি 4 বলি পাইবে আর তলে যেটা আপনার যে বেস যেটা আছে সেটা কেসে হবে সেটা √3 আসব তাহলে এটা হইব 4√3 অলরাইট আগে যাবা 45 ডিগ্রি তাহলে 45 ডিগ্রি কোণ হব না জব এটা 1 यूनिट হব এটা भी সেটা 1 यूनिट হব এটা কেতে হইব আপনার এটা হইব √2 यूनिट অলরাইট যদি √2 यूनिटটা হচ্ছে 6 তাহলে গোটে ইউনিট কেতে 3√2 সে সমান তাহলে এটা কেতে পড়ে আসব এটা 3√2 পড়ে আসব আউ এগুটা কোন পড়ে আসব এটা भी আপনার 3√2 পড়ে আসব এই রেশিওটা খালি মনে রাখবে যদি গোটে রেশিও এতে দিয়ে দিয়েছি রাইট তাহলে আউ সব রেসপেক্টিভ দুইটা সাইডস গুড়া বাহার পড়ব যদি 60 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি সে হচ্ছে 6√3 যদি এটা 6√3 আসছে মতো কোনটো এই 6√3টা 1/√3 यूनिट সাথে সমান কিনা নেই তাহলে 1 यूनिट কেতে সাথে সমান হয়ে যাবে 1 यूनिटটা 18 সাথে সমান হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে আপনার কেতে 18 রাইট আমরা দেখছেন 1 यूनिटটা হচ্ছে কার সাথে সমান 6√3 * √3 তাহলে সেটা কেতে 6 * 3 যেটা কেতে 18 তাহলে এটা কেতে जब जब ये 1 यूनिट हम से ये 1/√3 यूनिट हम से ये के हम सेटा हम 2√3 यूनिट ताले मत कहतु जदि ए 2 मल्टीप्लाई करदे ताले ये 12√3 हो कि नहीं राइट ओके ऑलराइट ताले ये पड़े आसे ये हो आप 12√3 हो राइट आशा करुँच ये प्रॉफिट छोट छोट आप बुझीपे राइट आम आगे जा नेक्स्ट जोटा रही now we can express the sides in terms of trigonometry ratios कौन है trigonometry ratios से कहला जो परपेंडिकुलर टा आपण कौन करि परिबे एटा h sin थीटा कहि परिबे मतलब एटा b tan थीटा कहि परिबे केमती भाई आपण जानछन नहीं जे sin थीटा होचे कोन ना p by h सते समान तले p टा कोन हे जिवो आपण पर h sin थीटा हो कि नहीं ठीक है तो अच्छा तले आपण जानछन जे tan थीटा टा एटा आपण कोन p by b हो तले p टा कोन हे जिवो एटा हे जिवो b tan थीटा आपण हे जिवो राइट एटा b tan थीटा हे से जिन मुझे लिखि देछि परपेंडिकुलर इन टर्म्स ऑफ b और h रे कोन एक्सप्रेस करा जाय परयो से जिन ही मुझे लिखछि तले p टा कोन लिख परिबे सेटा लिखबे h sin थीटा b टा त p टा मु b सब लिखले कोन हेबो सेटा हेबो b tan थीटा राइट b टा कोन हेबो सेटा हेबो h cos थीटा और सेटा होछि कोन p cot थीटा h टा कोन लिखलो सेटा हेबो b sec थीटा एटा कोन हेबो p cosec थीटा एंड केमते मन रखिबे जदि को मन रखार अच्छे मतलब कौन जो पी सहित कौन आसे कौ दुटा जिन परपेंडिकुलर कौ दुटा आसे साइन रे आसे और कौन आसे आपंकर tan रे आसे ताकू नहीं गोटे बी गोटे एच आस गोटे कौन आस बी आस बेसटा कौन आसे बेसटा गोटे कस रे गोटे कौन कट रे आस राइट अच्छा हाइपोटेनसटा कौन आसे ना सेकटा आसे और कोसेक रे आसे राइट मुझे कही दूसरी काइंडली मेमोराइज द प्रोजेक्शन ये सब प्रोजेक्शन मेमोराइज करदेवे मतलब लिखि दूसरी केम लगे बोली जदि एटा आपन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर केम लिख पारे परपेंडिकुलर होचे आपनकर एटा हबो h परपेंडिकुलर कोठे आसे sin थीटा इज इक्वल टू p by h ताले एटा कोन हो एटा हो h sin थीटा अच्छा और tan थीटा रे कोन हो tan थीटा हो p by b
ताले जदि tan थीटाटा होची p बाय b ताले p टा कोन हिजिबो b tan थीटा सेट हिजिबो मोर b tan थीटा ऑलराइट ताले जदि मोर ए गोटा को बेस हे गेला जदि एटा मोर बेस हे गेला सॉरी एटा मो थीटा बोली कहि दोची थीटा दे हे गेला ताले मते कहंतु एटा b हे गेला ऑलराइट एटा मो h बोली कहि दोची राइट ताले मते बुझे cos थीटाटा होची b बाय h ऑलराइट cos थीटा होची b बाय h ताले h होची सर b होची कोन h cos थीटा मो लिखि दोची cos थीटा होची कोन आपनकर b बाय h ताले b टा कोन हबो सेटा हबो h cos थीटा h cos थीटा ऑलराइट आउ होची आपनकर cot थीटाटा कोन हबो सेटा हबो b बाय p जदि cot थीटा होची आपनकर b बाय p तले b होची कोन आपनकर p cot थीटा ए गोटा भी थाला ना एटी मेंशन कर दबो ये ऑलरेडी आपण कर देछनी मु खाली एटाको मेमोराइज फाइन केमते को मन रखियो सेटा खाली गुरथर कहि दिछि अच्छा h टा कोन लिख परबे आपण जानचंदी जे p बाय h होची कोन sin थीटा cosec थीटा होची आपनकर h बाय p माथा लिख दोची cosec थीटा ता होची आपनकर h बाय p ताले h टा कोन जो p cosec थीटा ताले इट मु कोन लिख देबी लिख दे मु p cosec थीटा ओके ठीक अछि ताले मत कहतु जे cosec हे गेला sec थीटा कोन हबो ना sec थीटा हबो आपनकर सॉरी sec थीटा कोन हबो सेटा हबो h बाय b हि जिवो ताले h टा होची आपनकर b sec थीटा ए तीनटा इन सब मन रखिया पड़ियो ये सब क्वेश्चन बहुत ही अधिक काम लागिवो आमे आगु जिबा बहुत इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग कांसेप्ट अछि सेटा द कांसेप्ट ऑफ शैडो राइट जो कांसेप्ट ऑफ शैडो को बुझिया पई टी भलसे देखंते कोन चलचे मते कहंतु जदि जदि एठी गोटे आमे सन बोली आमे भाबिलु राइट जदि एटा आमे सन बोली भाबिलु ए जो सन रो कोन जदि एटा आमे तीनटा कोन तीनटा अलग अलग लेंथ रो पोल आमे नेलु राइट h1 इज ग्रेटर देन h2 इज ग्रेटर देन h3 ऑलराइट ताले इटु मु कोन करछि मु एठी आ कहछि जे जबे भी गोटे सन रेज ओडा जबे भी आसीबो देख पाउछन ए जो सन रो रेज ओडा जे भी आसीबो सन रेज ओडा को सेटा पैरेलल हबो एटा इमेजिन करिया पे मोरे छोटे उदाहरण दोछि आपनको मते कहंतु आपनकर ए जो डिस्टेंस टा जोटा अछि ए जो डिस्टेंस टा गोटे पोल आ गोटे पोल आ ए पोल डिस्टेंस ओडा को बहुत ही कम प्रोवाइड कंपेयर टू जे आपनकर जो सन रो डिस्टेंस अछि से पोल थारु ततले कोन ऑल्दो मु जानि छी जे गोटे पॉइंट रो कोन आसीबो एमते डाइवर्ज जे कि सन रेज ओरा का आसीबो किंतु जेहे तंग परस्पर डिस्टेंस टा बहुत कम सेत लगी इट वुड अपीयर एज इफ द रेज आर पैरेलल टू देम माने समझ कर एउडा केमते आसीबो पैरेलल आसीबो जेतो जो सब रेज ओडा जदी पैरेलल आसीबो एबटे हम देख पथुबे जे ए जो एंगल्स ओडा जोटा दैछि ए जो एंगल ओडा जो थीटा ए जो थीटा ये तो पैरेलल आछि सो द एंगल इट इज सेम रहबो सेट कोन लिखि now so the distance between the people के pole अपन जोड़े को पे is much lesser than the sun the rays are almost parallel so the angles are same जो थीटा जो एंगल्स रे सेटा कोन अपन सेम रहबो ताल मते कोंतु जो tan थीटा रे जोटा अछि tan थीटा टा कोन हबो ना जति की परपेंडिकुलर बाय बेस हबो कि ना नै ताले h1 by l1 सेकंड रे कोन हबो h2 by l2 h3 by l3 मान जो tan थीटा जो थीटा रो वैल्यू जोटा अछि परस्पर जति भी अपन ट्रायंगल छोटा नै जानतो tan थीटा कोन हबो h1 by l1 इज इक्वल टू h2 by l2 इज इक्वल टू h3 by l3 एटा हिं द कांसेप्ट ऑफ शैडोज मान जो शैडो रो लेंथ टा देख परछंती माथरे को करछि जदि एटा अपन पोल रहि गेला जदि अपन सामने उडा आछि ताले अपन शैडो एटी पाइबे कि ना नै ए जो शैडो रो जो लेंथ टा ए जो शैडो रो लेंथ टा रहला से होछि अपन l1 l2 l3 हाइट टा होछि h1 h2 h3 ताल तांकर जो रेशियो जोडा रहला से जो रेशियो टा कोन हबो सेटा एका हबो काना एंगल ऑफ एलिवेशन तिनटा केस रे सेम होछ राइट मोर छोटे एग्जांपल एटी नै छिबी बुझी आपन ना देखंतु एटी कोन आइला ना से जदि एटा जे लेट्स से पोल 1 हे गेला राइट एटा पोल 2 बोली हे गेला तले मत कोन जदि एटा 10 सेंटीमीटर बाय 10 रूट 3 सेंटीमीटर देछि एटा 2 रूट 3 सेंटीमीटर तले एटा केते हबो मत कोन जे tan थीटा हिसाब रे सॉरी tan थीटा हिसाब रे मत कहंतु ते एटा कोन 10 by 10 रूट 3
10/10√3 ଯାହା 2√3 କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସ ବୋଲି କରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସ ବୋଲି କହିଦେଲି, ଏକ୍ସ ହେଉଛି ସେ 10 କୁ 10 କଟିଗଲା, √3ଟା ଯଦି ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ, √3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2√3/x, √3 କଟିଗଲା, ଏକ୍ସ ବୋଲି କେତେ ବାହାରିଲା 2 ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓକେ, ଏଇଟା କେତେ 6/6 କ'ଣ ହେଲା 6/6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ x/15√6, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ପାଇଲ, ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେଇ 15√6, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 15√6। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଆଉ ବେସ୍ ଦୁଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଏକା ରହିବ, ସେଇଟା ଥିଟାର କେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଥିଟାର 45 ଡିଗ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ସେମ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 45ରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ ପାଇବେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ 4/5√3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 6.8/x, এটা কেতে এই যে 1.7 ହେଇଯିବ, এক্সট্রা ভ্যালু কেতে ଆପଣ পাইবে 8.5, এটা ହେଇଯିବ 8.5√3, 8.5√3 এটা, অলরাইট। তাহলে ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ମୁଭ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମୁଭ୍ କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ବୋଲି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, the shadow of a tower is √3 times of its height, then find the angle of elevation of the top। बहुत easy question এটা। मतलब कौन जदि এটা मोटे टावर बोली कहली, ताल तार shadow कोठी एठी पड़छबो, राइट। आके मु जॉइन कर परिबोटी, आई हैव टू यूज कर परिबी, से कोन कहला, then find the angle of elevation of the top, राइट। ताले मतलब कोन तो एटा थीटा कि नहीं, एटा angle of elevation, angle of elevation माने कोन, angle of elevation होसे एया जे जदि आपण आखी एठी अछि, राइट, आपण जदि आखी अछि, ଆପଣ ଆଖିଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଇ ଲେଭେଲ୍ ରହିଲା, ଆଇ ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଉପର ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଏଲିଭେସନ୍ କହୁ। ଆଇ ଲେଭେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆପଣ ପଳାଇଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍, ସେଇଟା ରାଇଟ୍। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଟାଟା ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଥିଟାଟା ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ହେବ ଯେତିକି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଇ, ତାହେଲେ ସେ କଥା ସ୍ୟାଡୋ ଅଫ୍ ଦ ଟାୱାର ଇଜ୍ √3 ଟାଇମ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଇଟା √3 ହେବ। ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ 1 ବୋଲି କହିଲି ତାହେଲେ √3 ହେବ, ଆଉ 1 ଆଉ √3 ରେସିଓ କେଉଁଠି ଆସେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ 1 ଆଉ √3 ଆସେ, ତାହେଲେ ଥିଟା ହେବ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ 30 ଡିଗ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। The angle of elevation of moon when the length of the shadow of a pole is equal to its height। আচ্ছা আপনার মুন কোটি এটি থিব, রাইট। অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন অফ এ মুন, আচ্ছা মতো কুহতু যে এটা আপনার পোল থিব কি না নেই। আচ্ছা আপনার যদি এটা যদি আপনার পোল হয়ে গেল, তার শ্যাডোটা কোটি এটি পড়ুব কোটা, এটা হচ্ছে তার শ্যাডোর লেন্থ, এটা হচ্ছে আপনার কোন পোলর লেন্থ, এটা রাইট। when the length of the shadow of the pole is equal, মানে এটা যদি এক্স হল, এটা কোণ আপনার এক্স হয়ে যাব, তাহলে এই যে থিটার ভ্যালু কেতে হব, অবভিয়াস কেতা যে tan থিটা হচ্ছে কোণ e/b, সেইটা তাহলে এটা হচ্ছে x/x ইজ ইকুয়ালস টু 1, তাহলে থিটার কেউ ভ্যালু পাই, থিটার 45 ডিগ্রিজ পাই হয়ে আনসার, তাহলে অপশন নম্বর বি হচ্ছে আপনার সঠিক আনসার। নেক্সট কোশ্চেন করি, ইজি যে কোশ্চেন সব অছি, বেসিক্রু আরম্ভ করে ধীরে ধীরে আডভান্স কু যা। Question number 3, the ratio of the length of a rod and its shadow is 1/√3. The angle of the elevation of the sun is କ'ଣ ହେବ, ঠিক আছে। ডিরেক্ট আপনার କ'ଣ করবে, তো অ্যাঙ্গেল করবে, ট্রায়াঙ্গেল করে সারা পরে the ratio of the length of the rod and its shadow, যদি মনে করি এটা হয়ে গেল, এটা যদি 1 and its shadow, এটা √3, তাহলে থিটার ভ্যালু কত, এটা অলরেডি আপনার জানছেন যে থিটার ভ্যালু কেতে হব, থিটার ভ্যালু কেতে আসব, এটা ই আসব 30 ডিগ্রিজ এখানে আসব, যেতবে এটা 1 ইউনিট হব, এটা √3 ইউনিট হব, এটা কেতে 2 ইউনিট আসব, তাহলে 30 ডিগ্রি হচ্ছে আপনার সঠিক আনসার। নেক্সট কোশ্চেনকে যাব। 4 কোণ, the angle of elevation of a ladder leaning against a house is 60 and the foot of the ladder is 6.5 meter from the house, the length of the ladder is, আচ্ছা এটা কেতে বলি কইবে, ওকে। মতে কুহতু যে যদি আপনার ল্যাডারটা, এটা আপনার ল্যাডার কিনা নেই, ওকে, ladder is leaning against a house is 60 degree, এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা কেতে হল, এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি। The foot of the ladder is 6.5 meter, is 6.5 meter, which is 5 foot of the ladder. Then the length of the ladder is, मतलब कौन था, এটা 60 ডিগ্রি হল, অলরাইট। 60 ডিগ্রি কোণ হব না, যদি এইটা যেবে যেবে 1 ইউনিট হব, সেবে সেবে এটা 1/√3 ইউনিট কিনা নেই, যদি এটা 1/√3 ইউনিট, এটা the length of the ladder, এটা কোণ হব, এটা 2/√3 যাব, ইয়েস। তাহলে মতো কোন তো যদি 1/√3 হচ্ছে 6.5, তাহলে 2/√3 কেতে হয়েছে, 1/√3টা হচ্ছে কেতে 6.5 মিটার, তাহলে 2/√3টা কোণ হয়ে যাব,
6.5 इंटू 2 से 13 मीटर ताले 13 मीटर हो आपंकर आंसर इजी क्वेश्चन ना नॉर्मल मैं बेसिक टू बेटा कर पाता मुझे कौन कर मुझे जो थीटार जो वैल्यूज गुड़ाक मोर जो मन रखी देती और जो जे भी से यूज हम मुझे यूनिट हिसाब तो इक्वेट कर दूसरी और तार वैल्यूज गुड़ा बाहर कर दूसरी राइट। 5 नंबर क्वेश्चन को जी A telegraph post is bent at a point above the ground due to storm. Its top just touches the ground at a distance of 10√3 meter from its foot and makes an angle of 30 degree with the horizontal. The height in meters of the telegraph post is 80 much. केमती करेंगे मतलब कौन जब कि टेलीग्राफ पोस्ट थी कि विंड है विंड हो सारा कौन से टेलीग्राफ पोस्टा कौन भांगीगला ना भाई से भांगिकी लेट से किसी एमती गोटे एंगल थ्योरी करते आसता से कौन कहले if its top just touches the ground at a distance of 10√3 meters from its foot ताले एटा केते हिला एटा इज अबाउट 10√3 meter from the foot and makes an angle of 30 degrees with the horizontal. The height in meters of the telegraph post total telegraph post अपना height बार करबी मते कहंतु जदि एटा 30 degrees हिला ताले एटा केते हि जिवो 30 degrees रे एटा केते एटा √3 यूनिट्स सामान जदि 10√3 √3 यूनिट्स सामान गोटे होचे कोन 10 यूनिट्स सामान अच्छा एटा केते हि जिवो एटा हि जिवो आपनकर 2 यूनिट हि जिवो एटा 1 यूनिट हि जिवो 1 यूनिट ता 10 से सामान और 2 यूनिट केते से सामान 20 से सामान तो मते कहंतु 8 जदि एटा कोन टेलीग्राफ पोस्ट कोन हिची ना एउटा तो भांगी पड़छि ना ताले टोटल कोन ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस माने कोन 10 प्लस 20 केते आपनकर सेटा नि जिवो आपनकर 30 meter होचे आंसर ताले the height in meters of telegraph post is 30 meters right आगो जिबा the top of two poles of height 24 meters and 36 meters are connected that if the wire makes an angle of 60 degree with the horizontal then the length of the wire is देखिबा गोटा चेष्टा करबा मत कोन तो जदी एटा आपनकर नीटा एटे पड़े आछि एटा जदि आप बाहरला एटा जदि मु 24 मीटर बोली कहली एटा केते हिजबो एटा हिज कम 36 मीटर एटा हिज 36 मीटर ठीक अछि ता हम देर जॉइन करले दीटा एटा हम वायर गोटे जॉइन करले मते कहंतु जे ए एंगल ऑफ एलिवेशन किना नहीं यस the top of two poles of height 24 meter and 36 meter connected by a wire if the wire makes an angle of 60 degrees ए जो एंगलटा हम जोटा कहली एटा केते एटा होचे तकर 60 डिग्रीज विथ द हॉरिजॉन्टल इन द लेंथ ऑफ द वायर इज मत कहंतु एटा 24 माने एटा भी कोन हि जिवो एटा भी 24 हि जिवो ताले एटा केते आसीबो एटा आपनकर 12 मीटर आसीबो मत कोन जदी 12 मीटर आसीबो ताले कोन होबो जेबे 60 डिग्रीज एटी अछि ताले 1 यूनिट कोन होबो एटी 12 मीटर से समान ताले एटा कोन होबो एटा 1/√3 यूनिट एटी आसीबो एटी कोन आसीबो एटी 2/√3 यूनिट आसीबो मतलब जो 1/√3 ताले कौन मुझे 12 मल्टीप्लाई कर देवी राइट ये मुझे 12 मल्टीप्लाई कले एटा जब कटो ये कौन लिखिपारि ये मुझे लिखिपारि कि नहीं जे एटा हूँ 4 into 3 ताले 3 को √3 कटिगला एटा केते आसबो एटा आसबो 4√3 अच्छा जदि 1√3 हूँ 4√3 तो 2√3 केते सेटा हम आपनकर 8√3 हो getting my point yes sorry ताले हाँ आंसर ताले ठीक अच्छे ताले आंसर कौन हम आंसर अपन हम आपनकर 8√3 ठीक आंसर ऑलराइट 7 नंबर क्वेश्चन को जीवा a balloon leaves from a point P rises at a uniform speed after 6 minutes an observer situated at a distance of 450√3 meters from point P observes that an angle of elevation of the balloon is 60 degree. Assume that the point of observation and point P are on the same level. ठीक है let's say it our point of observation अब इटा होचे कोन हमर let's say इटा होचे point P ठीक है एटा से कहला जे ए दुटा होचे कोन सेम लेवल रे अछि अच्छा जदि मोर बेलून ता एठी अछि राइट से कोन कहला बेलून को आउट कलर कर दोछि let's say मो बेलून ता एठी अछि ठीक है बेलून leaves a point P and rises at a uniform speed after 6 minutes okay ऐसे बेलून टे ऊपर गला बेलून टा पुनो मनो कुटे एठी पड़ायला yes अच्छा an observer situated a distance of 450√3 meter from point P
এইটা যেটা আছে এটা হচ্ছে কেতে, এটা হচ্ছে 450/3 মিটার্স, ঠিক আছে। তাহলে এটা কেতে হবে আমাদের কো, হোয়াট ইজ স্পিড অফ দি balloon, এটা কেতে, এটা হচ্ছে আপনার রহিলা 60 ডিগ্রি। মতো কুহতু যে tan 60 ডিগ্রি, যদি মোটি tan 60 ডিগ্রি মানে কেতে গেলা, এটা যদি এটা 1 ইউনিট হল, এটা কেতে হব, এটা হয়ে যাব 1/√3 ইউনিট। তাহলে যদি এটা 1/√3 ইউনিট হয়ে গেলা, তাহলে ওইটা 1 ইউনিটে কেতে বাহারিব, 1 ইউনিট বাহারিব 450 × 3 মিটার্স, ইয়েস। আচ্ছা, তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স আপনার পাইলে, যদি এটা কেতে 6 মিনিটে কভার করছে, তাহলে স্পিড কেতে হয়ে যাব, সরি এটা কেতে টোটাল আমার ডিস্টেন্স পাই গেলে, ইয়েস ইয়েস টোটাল এটা কোন, এটা আপনার ডিস্টেন্স পাই গেলে, আর টাইম কেতে দিয়ে দিয়েছে, টাইম দিয়ে দিয়েছে 6 মিনিট, দেখো 6 × 60 করলে কোন সেকেন্ড পাই যাবি, তাহলে স্পিডটা কেতে হব, স্পিড হয়ে যাব না 450 × 3 ডিভাইড বাই 6 × 60। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কটি গেলা, 3 গেলে এটা 2 রে গেলা, আচ্ছা 3 গেলে এটা হচ্ছে 15, 3 গেলে এই হচ্ছে 2, তাহলে মতো কোন এই হচ্ছে 15/4, মানে হচ্ছে 3.43 হচ্ছে 12 বলে 3.75 মিটার পার সেকেন্ড হবো আনসার। তাহলে অপশন বি হচ্ছে আপনার সঠিক আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চন করে আমি যাব, ভালো ভালো কোয়েশ্চন ছড়া আছে আপনি, অলরাইট। 8 নম্বর কোয়েশ্চন সে কম কহিলা, an airplane while flying at a height of 5000 meter from the ground passes vertically above another airplane at an instant when the angle of elevation of the two airplanes from the same point on the ground are 60 and 45। দেখুন এটা কেমতি হব, মতো কুহতু এটা যদি এটা গ্রাউন্ড হয়ে গলা, তো আপনার গোটে এয়ারপ্লেন এটি মো ড্রইংটা হয়ে পারে, এতে अपिलिंग না হয়ে পারে আপনার, লেকিন ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା করছি, ଆପଣ ନିଜେ ଇମାଜିନ୍ କରି ଏଟାକୁ କରିପାରିବେ, রাইট। an airplane when flying at a height of 5000 meter from the ground, alright, passes vertically above another airplane। মতো কুহতু যদি ମୁଁ এটাକୁ এই যে ডিস্টেন্সটাକୁ ମୁଁ এটা କହିବି যে এটা লেটস সে এটা হব 5000 মিটার, ইয়েস। ইয়ে ଆଉ ଗୋଟେ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍କୁ দেখে যাচ্ছে ଯେଉଁଟାକି ତାର ଭର୍ଟିକାଲି ଉପରେ ଯାଉଛି ସେ, ରାଇଟ୍। ସେ କହିଲା ଯେ ଦୁଇଟା ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସବଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ୟେସ୍, ଓ ସରି, ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏଠି ସେମାନେ ସବଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ঠিক আছে। আচ্ছা, মতো কুহতু যে কোটা দুইটা অ্যাঙ্গেল আছে, গোটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি, গোটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি। মোটে দুইটা অ্যাঙ্গেল বি আপনার এটি হাইলাইট করে দেছি, দুইটা এটি অ্যাঙ্গেল আছে, রাইট। মতো কুহতু দুইটা অ্যাঙ্গেল ভিতরে কেউ অ্যাঙ্গেলটা 60 ডিগ্রি হব, কোটা 45 ডিগ্রি। অবভিয়াস কথা যে এটা কেতে হব, এটা আপনার 60 ডিগ্রি হব, এটা কেতে হব, এটা আপনার 45 ডিগ্রি হব, অলরাইট। তো এটা করবে কেমতি, হ্যাঁ মতো কোন যদি এটা যদি 5000 তাহলে এটা বি 5000, ইয়েস। তাহলে মতো কুহতু যদি এইটা আপনার 5000 সে সমান, ইয়ে কেতে 5000 সমান, তো ভার্টিকাল ডিস্টেন্স বিটুইন টু এয়ারপ্লেন, মানে মতো কোণ মতো এই হাইটটা দরকার কি না, এইটা হচ্ছে তোমার ডিস্টেন্স, রাইট। ওকে দেন এটা কেমতি করিবা, যদি এটা 1 ইউনিট হচ্ছে 5000, রাইট, তাহলে তলটা কেতে আসব, এটা হচ্ছে 5000/√3, 5000/√3, ইয়েস। আচ্ছা, যে এটা যদি ମୁଁ এটা এই ট্রায়াঙ্গেলକୁ ନେଲି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମୋତେ এই ট্রায়াঙ্গেলକୁ ନେଲି, ଯଦି এই ট্রায়াঙ্গেলକୁ ମୁଁ ନେଲି, এই ট্রায়াঙ্গেলটা, তাহলে এই যে ট্রায়াঙ্গেল କ'ଣ বেস ଆପଣ দিয়ে দিয়েছি 5000/√3, তাহলে এটা কেତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, এই যে হাইটটা এটা ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 5000/√3 ହେଇଯିବ, କାରଣ ଦୁଇଟା କ'ଣ 1:1 ୟୁନିଟ୍ର ରହେ, অলরাইট। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଟୋଟାଲ୍ରୁ ଏଉଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି କେତେ 5000/√3, ଆଉ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଉଛି କେତେ 5000, তাহলে এই একটা কেতে পাইবে, মাইনাস করে দিও তো ভাই, যদি কেউ আপনার মাইনাস করে দেবে তাহলে কেতে আসব না 5000 মাইনাস 5000/√3, তাহলে কোণ হবে সেটা, যদি 5000 কমন নিয়ে আসবে দ্যাট ইজ 1, রাইট, 1/√3, রাইট। তাহলে কোণ এই অপশনটা হব আপনার ঠিক, এ বি সি, সি অপশনটা 5000 × 1/1/√3, 1 মাইনাস 1/√3 যাব, ঠিক, রাইট। বহুত ইজি ইজি কোয়েশ্চন ছড়াব। 9 নম্বর খুঁজব,
it is 1.5 meter wants to get a fruit which is on a tree of height 17 by 2 meters. If he stands at a distance of 7 by root 3 meters from the foot of the tree, then the angle at which he should throw the stone so that it hits the fruit. ठीक है, देखिए এটা উত্তর। मतलब कौन तो a man whose height is 1.5 meter, मोटे man रो गोटे height नहीं जाऊँगी, এটা मैं ground बोली कहते हैं, এটা man रो height, और এটা let's say fruit रो height, এটা से कहला, এটা होचे मोरो 1.5 meter, এটা मोर कितने 17 by 2 मैंने क्या देखेला अपना को 8.5, let's say এটা 8.5 meter से fruit touch. If he stands at a distance of 7 root 3 meter, এটা होचे कितने, এটা होचे 7 root 3 meter from the foot of the tree, then the angle at which he should throw. ठीक है, ए एंगल विषय से पचंच मतलब कौन जब ये 7 root 3 meter रहेगा, ये कितने ही जीव अपना करो, ये 7 ही जीव कहीं ना एवटे पॉइंट कितने, एवटे पॉइंट 1.5, तले एवटे पॉइंट कितने पाइब, एटा पॉइंट 7 पाइबी, जब ये 7 है एटा मुझे 7, तले एटा भी 7 root 3 मतलब कौन एक रेशियो कौन 7:7 root 3 रेशियो टा कौन बाहर ला भाई, सेटा होचे 1:√3 बाहर ला, यस। अब मन को मतलब कौन से एटा होचे परपेंडिकुलर, एटा होचे बेस, तले थीटा रो को वैल्यू पे परपेंडिकुलर टू बेस बाहर हो 1:√3 एक्जेक्टली, थीटा रो 30 डिग्री पे करो, तले आंसर होचे ऑप्शन नंबर बी होचे सटीक आंसर जोटे कि 30 डिग्री। हम आगो जीवो इसो जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसो परीक्षा गोटे उत्तर आसथिला। A tower stands on top of a building which is 40 meter high. The angles of depression of a point situated on the ground from the top and bottom of the tower are found to be 60 and 45. Then the question थोड़ा टिके language टिके twist करते हो, अपन उन्हें diagram करने का असुविधा है तो एक main chapter असुविधा होती है यार जे क्वेश्चन मान जो लेवल तो बहुत इजी है सिर्फ, किंतु क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंड करे जो डायग्राम टा आपण करिवे सेटा बहुत थर अपन एट वन गो अपना हिट न करू अपन को विथ प्रैक्टिस और बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सारा पर इमेजिनेशन टिके भल लेवल हो सारा पर निश्चय भाव डायग्राम टा अपन सटीक ड्र करके आंसर भी दे पारे, राइट। ए टावर स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग व्हिच इज 40 मीटर हाई, ठीक अच्छे हम बिल्डिंग कर देबा, एटा हम टावर टेटा हम कर देबा, से कहला व्हिच इज 40 मीटर, एटा हमर जो बिल्डिंग टा अछि सेटा अपन 40 मीटर हेला, ओके। The angle of depression of a point situated on the ground from top and bottom of the tower. From top and bottom of the tower are found to be ठीक अच्छे। तो देखिए मिला मतलब कौन तो एठो गोटे जीव, राइट, ओ अपन एठो गोटे जीव, यस, ऑलराइट, एटा गोटे एंगल लगेला, फिर बड़टा गोटे एंगल लगेला, ताले कौन हम टॉप रू जोटा गला सेटा केते एटा एटा जीव अपन 60 डिग्रीज, एटा केते जीव के जीव बाबर 45 डिग्रीज। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मिशन पचाच। अच्छा मत कहूँ तो ये छोटा ट्रायंगलटा माने को ट्रायंगल मिशन में कहूँ ए बी और सी, मु कहूँ ट्रायंगल ए बी सी रे कौन हम अपन जानते जे ए सी वैल्यू जेहेतु 40, बी सी वैल्यू केते हम, बी सी वैल्यू 45 कौन थीटा अनुपात रहिबो सेम, ठीक अच्छे। अच्छा से मत डी बोली कहछि जदि मोटा को ट्रायंगल डी सी बी बोलिया दे कहबी, डी सी बी रे कौन हम ना जदि एटा 60 डिग्रीज देछि ताले इनकर जो रेशियोटा अनुपातटा जोटा हम, राइट, अनुपातटा कौन हम ना ए जो साइड इज टू बेस इज टू एटा को लेवल एटा रहबो ना जदि एटा 1 यूनिट अच्छी एटा रहबो आपनकर 2√3 यूनिट रो तलटा केते रहबो ना सेटा हबो 1 केते 1/√3 यूनिट रो, राइट। डीसीबी अपन देख पुछंती डीसीबी टा मोटे उठर ड्रॉ कर दोछ नाले जदि एटा हबो अपन 1/√3 यूनिट, एटा रहबो अपन 2/√3 यूनिट, एटा रहबो अपन 1 यूनिट, से एटा ही कह देछि एटा ही जदि 40 रे समान ताहले ए जो अपन एटा केते ही जो एटा ही जो अपन 1 यूनिट केते ही जो सेटा ही जो 40√3 मतलब कोन तो जे टोटलटा ए टोटलटा होछ 40√3 एटा होछ केते 40, ताहले आंसर कोन ही जो
आंसर इज 40√3 माइनस 40 बाय कॉमन नहीं जाए √3 - 1 है आंसर ऑप्शन नंबर 3 हूँ आपंकर कौन सठिक आंसर आगू जा सहज क्वेश्चन था 11 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाउस ए in a street the angle of elevation and depression of the top and foot of another house B on the opposite side of the street are 60 degrees and 45 degrees ठीक है जदि मुझे ग्राउंड बोली कर दूची ताले एटा दी ए हैला फ्रॉम टॉप ऑफ ए हाउस ए ऑन स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन माने एंगल ताले बी टा तातो बड़ा हाउस थिबो यस एटा मु ए बोली कर देली और मुझे कलर चेंज कर दूचे तब डॉट ठीक अच्छे এটা হচ্ছে কোন এটা বন্ধ বি হয়ে গেলে সেই ই on street the angle of elevation is 60 degree এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি আর এই যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কত বড় এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি the height of house A is কত is হচ্ছে 36 meters then what is the height of house B ঠিক আছে মতে কোহন্তু যদি এউঠে পর্যন্ত 36 তাহলে এউঠে পর্যন্ত কত পড়াইলা এটা 36 পড়াইলা কিনা নেই আচ্ছা যদি এটাই হলো 36 মতে কোহন্তু যে এটা কোন এটা যদি 1 ইউনিট হবো তাহলে এটাকে বলবো 1 ইউনিট হবো যদি এটা 1 ইউনিট হবো তাহলে এই যে বেসটা আমার কত পাইলি এটা আমি 36 পাই গেলে ঠিক আছে তাহলে মতে কোহন্তু যদি মু 60 ডিগ্রিটা নেবে যদি মু এটা 60 ডিগ্রিটা নেবে মতে কোহন্তু 60 ডিগ্রি রে এটা যেবে যেবে 1 ইউনিট হয়ে গেল সেবে সেবে এই গোটাক বুঝে গেল 1/√3 ইউনিট কেন নেই 1/√3 ইউনিটটা আপনার 36 সাথে সমান 1 ইউনিটটা হচ্ছে 36√3 সাথে সমান ইয়েস তাহলে এই যে হাইটটা মূল্য বেশ হচ্ছে এইটাকু এই যে হাইট যেটা আপনার করছি এটা কেতে পাইলে এটা পাই গেলে 36√3 ঠিক আছে আমি হিসাব করে দেবো টোটাল কেতে গেলে 36 প্লাস 36√3 36 কমন নিয়ে আসবে 1 প্লাস √3 √2 ভ্যালু হচ্ছে 1.414 √3 ভ্যালু হচ্ছে 1.732 রাইট एमती आप मन रखे पड़ो ये छोट छोट वैल्यूज गुड़ाक जो आपको जो इरेशनल नंबर्स गुड़ाक भितर मैंने जाती ये जिनसा मन रखे पड़ो परीक्षार बारंबार ये जिनसा पचारे राइट ताले ये कहते ये हूँ 36 1 प्लस 1.73 36 इंटू 2.73 अच्छा 36 इंटू 2 से 72 अच्छा 0.76742 7 से 21 लिखते हैं आप 25.7 ऐसे ऐड जैसे करते हैं ये 97.2 दैट इज ऑलमोस्ट 98 मीटर्स सो नियरेस्ट कहते हैं 98 मीटर्स पाखापाखि आसছে राइट आगो जो जीव 98 मीटर्स पाखापाखि आसছে राइट 11 नंबर को बड़ा क्वेश्चन था इमेजिनेटिव क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को जीवा देखो 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वीडियो पॉज कर निजे ट्राई करेंगे तापर देखिए आउ किसी क्वेश्चन करते कि ना करूँ हे क्वेश्चन निश्चय भाव में करूँ आगे ये मुझे ड्र कर दूसरी से कौन कहले फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 240 मीटर हाई गोटे हिल गोटे करदे से आप 240 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री माने गोटे गोटे पोल अच्छे निश्चय से छोट ताकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बाहर से से कौन कहले ये भलसे देखूँ से कहला जे तार जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौटी तार टॉप और बॉटम को लेकिन दुटा एंगल डिप्रेशन होती है गोटे 30 डिग्री गोटे 60 डिग्री मतलब कहते यहाँ हूँ तार लेवल कि ना ओके अच्छा तो से तल को आसो ये गोटे आसो आगर जो तल को आसो बॉटम कौटे आसो मतलब कहतु ये जो एंगलटा ये जो एंगलटा ये 30 डिग्री यस तो ये जो एंगलटा ये के 60 डिग्री अच्छा तो मत कहतु এটা হচ্ছে কেতে এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি আর এই অ্যাঙ্গেলটা কেতে দ্যাট ইজ 60 ডিগ্রি यस আচ্ছা
এটা এউঠে পর্যন্ত কেতে এউঠে পর্যন্ত সরি ওকে এই টোটালটা যদি 240 মিটার মতো কুহতু যেবে যেবে এটা 1 ইউনিট তাহলে এটা কেতে 1/√3 মানে 240/√3 240/√3 মানে কেতে এটা পড়াইলা এটা পড়ে আসবে আপনার 80√3 না না বেস আপনার কেতে পড়ে আসলে 80√3 যদি এটা 80√3 তাহলে এটা আমি কোন আপনার 80√3 আচ্ছা যদি আপনার 30 ডিগ্রি নেবে কেউ ট্রায়াঙ্গেল আপনার যদি এই ট্রায়াঙ্গেল বেসের আপনার পছন্দ রাইট যদি আপনার 30 ডিগ্রি নেবে তাহলে মতো কুহতু যেবে যেবে এইটা কোণ হব যদি এটা 1 ইউনিট হয়ে গেলে এটা কেতে পড়ে আসব এটা √3 ইউনিট পড়ে আসবে যদি 80√3টা √3 এর সমান মানে গোটে ইউনিটটা 80 এর সমান তাহলে এটাকে এটা কেতে পড়ে আসবে এটা 80 পড়ে আসব এটা কেতে এটা হয়ে যাব 80 ইন্টু আচ্ছা এটা 2 ইউনিট হয়ে গেল 2 ইউনিটটা হচ্ছে কোন 80 ইন্টু 2 এটা হচ্ছে 160 মিটার সেট অলরাইট সেকেন্ড কইল the distance between the height of the pole মতো কোনতে হাইট অফ দ্য পোল আমরা জানি পারুনাহাନ୍ତି এটা কেতে হয়ে গেলা যদি এউঠে পর্যন্ত এউঠে আপনার আমার কেতে এউঠে পর্যন্ত আপনার 80 টোটালটা হচ্ছে 240 তাহলে এটা কেতে 160 সো দি হাইট অফ দ্য পোল ইজ 160 মিটার অ্যান্ড দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য হিল দ্যাট ইজ 80√3 তাহলে 160 মাইনাস 80√3 মতো কোন যদি মই 80 কমন নিলে তাহলে 2 মাইনাস √3 আসবে এখানে তাহলে আনসার ইজ অপশন সি ইজ আপনার সঠিক আনসার বহুত ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন ଥିଲା রাইট আগু ଯିବା कौन कह 30 number question the length of the shadow of a vertical tower on level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degrees to 30 degree imagine करिए देखिए এটা बहुत ही बढ़िया লাগবে আপনাকে আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনি লেটস সে সে ভার্টিক্যাল টাওয়ার আছে দুইটা থ্রু বাড়িব কোটা হচ্ছে কোন मतलब কোন যে কোটা 30 ডিগ্রি আর কোটা 45 ডিগ্রি অবভিয়াস কথা এটা হচ্ছে আপনার 45 ডিগ্রি এটা বড় অ্যাঙ্গেলটা আর এটা কোন হয়ে যাব এটা কোন 30 ডিগ্রি হব মানে না সে কইলা যে আপনার যে শ্যাডো जोटा রাইট এনা यहाँ पे गोटे कौन बाहर पूर्वर 30 डिग्री गोटे श्याडो बाहर ए 45 डिग्री आउ श्याडो बाहर देख आप देखो तो ये जो श्याडोटा या ठार कम बोली यस अच्छा ये जो शिफ्टिंग जोटा होची एटा केते पड़े आसीबो एटा होची 10 मीटर इन ओके अच्छा যদি ওঠে পর্যন্ত আচ্ছা যদি মই এটা x বলে কইলি তাহলে এটা বি x হবে কারণ এটা একা রয়েছে আচ্ছা 30 ডিগ্রিস মতে কোনটো যে tan 30 ডিগ্রিটা 1/3 এর সমান ইস এর মতে কোনটা এটা x বাই x + 10 এটা কেতে গেল কোন করে হ্যাঁ মতে কোনটো এটা যে x + 10 that is equals to √3x right okay so that 10 is equals to √3x minus x x to common in here √3 minus 1 x is equals to 10 by √3 minus 1 where the √3 plus 1 divided by √3 plus 1 जब मैं करीबी चल के तेज बैठे रेशनलाइज करें तो है जब आपको करो कितने जब ओके there 10 into √3 plus 1 divided by 3 minus 1 is 2 এটা particular so 5 into √3 plus 1 yes still option D is the answer 5 into √3 plus 1 so the number question is as observed from the top of a lighthouse 120 meter above sea level the angular depression of a ship sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree the distance traveled by the ship during the period of observation is okay এটা কেমতে করিব as observed from the top মতখনতে এটা হচ্ছে 120 কেন আনি সেটা চেঞ্জ করছি একটু এটা এই সাইডে চেঞ্জ করছি ওকে এই যে এই অ্যাঙ্গেল রাইট এটা গেছে এটা কোনো 30 ডিগ্রি এটা হচ্ছে কোনো 60 ডিগ্রি मतलब আপনারা শিফটটা আউট করতে এটা দিলে
शिफ्ट भी कौटी पड़ेगा सॉरी शिफ्ट आप कौटे पड़ेगा ये पड़ेगा ताले कौन सी हूँ टुवर्ड्स द लाइट हाउस ट्रावेल कर डिस्टेंस ट्रावेल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन ओके माने एवटे कौन तो डिस्टेंस टा केते से को मागुच ठीक अच्छे मत कहतु जे जदि ये ट्रायंगल टा देखा 60 डिग्रीज ट्रायंगल टा देखा जब आप 60 डिग्री ट्रायंगल टा देखिए मत कहतु जे जदि यहाँ हूँ ये 1 यूनिट ताले एटा केते हिजबो 1/√3 माने एटा केते 120 मीटर ओके जदि टोटाल ट्रायंगल टा कोन नेबे ताल सेटा कोन हिजबो जदि एटा 1 यूनिट ताल सेटा कोन हिजबो सेटा केते हिजबो ए टोटाल टा हिजबो आपन पर 120√3 into √3 केते सेटा 360 तो मत कहतु जे एटा केते हिला एटा हिजबो 360 minus 120 सेटा हिजबो नंबर 240 राइट बड़े ही इमेजिनेटिव क्वेश्चन देते लाइट ताला आंसर केते हिजबो ऑप्शन नंबर सी हिजबो आपन पर सटीक आंसर 15 और लास्ट क्वेश्चन होचे हमर एटा a man on the top of a vertical observation tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 24 minutes for the angle of depression to change from 30 degrees to 40 degree, how soon after this will the car reach the observation tower? ठीक है अच्छा मतलब आगे तो आप बुझे एपन फॉर्मेट आप आराम से बुझी पड़ते राइट ये जो फॉर्मेट आप बुझेले ये केमती हम ना ये सब दीटा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे आउ तार ऊपर कि गोटे साइड आप पचार मत कहतु जदि यहाँ टॉप हो गला एक्जाक्टली से डायग्राम ठीक अच्छे ए एंगल विषय से पूछे से कौन कहले जे 30 डिग्री रू केते बंद 45 डिग्री से कारटा ट्रावेल कर आप कारटा एठू नहीं कि ये ट्रावेल कर विथ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट माने कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द कौन मैन वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टू टावर इफ इट टेक्स 24 मिनट फॉर द एंगल मतलब कौन उठे पर्यंत कहते 24 मिनट से तो समान 24 मिनट तो लगेगा हाउ सोन विल दिस कार हाउ सोन आफ्टर दिस विल द कार रीच द ऑब्जर्वेशन टावर एम पचार केते बढ़िया क्वेश्चन है देखो मतलब साधारण क्वेश्चन आंसर दिखाँ आप डिस्टेंस हो कौन स्पिन रूल टाइम है ना जदि मुझे स्पीड टाक कन्स्टांट बोली कहीदेली डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टाइम टू बुझंतु टिके जदि मु भी 40 km/h जाऊँगी और आपड़ भी 40 km/h जाइए ठीक अच्छे मु गोटे घंटे 40 km जी आपण अधिक 2 घंटे कौन 40 km जी बिल्कुल भी नुह आप 40 km 80 km जी राइट कारण जब टाइम भी बढ़ुची डिस्टेंस भी बढ़ी जाऊँच आईटा हूँ कौन से हूँ स्पीड कन्स्टांट जो टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेबी से वीडियो रिलेटिव स्पीड कन्सेप्ट जोटा अच्छी से जगह आम विस्तार कर डिस्कसन करूँ तो एक्जाक्टली डिस्टेंस तो जहाँ करी से सेम जिन टाइम से करी ओके तो मत ये कहतु जे ये 45 डिग्री से जहाँ अच्छी 45 डिग्री मुझे एक्स नहीं गली 30 डिग्री मुझे कौन करी मत कहतु जब मैं बड़ ट्रायंगल नहीं tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कौन आप पी जोटा कि एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 24 एटा राइट कारण मुझे टाइम को डिस्टेंस मुझे ट्रीट करेंगे कारण दुटा हूँ एक जिन और दुटा हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट सॉरी माने डिपेंडेंट क्वांटिटी जोटा मतलब कहते तो ये हूँ कौन ये हूँ √3 प्लान आप सामने √3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 24 √3x माइनस एक्स टे एक्स कमन है √3 माइनस 1 को 24 एक्स टा 24 बाय √3 माइनस 1 राइट तो एक्स टा 24 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 ताहले 24 ये 2 इंटू √3 प्लस 1 12 इंटू √3 प्लस 1 मतलब 12 इंटू √3 प्लस 1 जोटा ये 12 इंटू 1.732
सॉरी 2.732 मतलब कौन रूट थ्री के 1.72 तो ये पाखापाखि 2.732 गोटे अनुमान गोटे हिसाब लगे 12 इंटू 2 अच्छी 24 जदि 12 इंटू 0.7 आम कर 8.4 समथिंग तो 24 प्लस 8.4 समथिंग आपंकर पाखापाखि पड़े आस 24 प्लस 8.4 समथिंग आप 32.4 समथिंग पकड़ ऑप्शन नंबर ए हूँ आपंकर सटीक आंसर तो हम देखो टोटल 15टा क्वेश्चन आम ये कर भल लेवल क्वेश्चन आउ प्लस कॉन्सेप्ट सहित आम चर्चा कर जदि आपको ये प्रैक्टिस पीडीएफटा दरकार निश्चय भाव में आम टेलीग्राम ग्रुप रे ये प्रैक्टिस पीडीएफटा आम ये पोस्ट करदेबू आप जाकि डाउनलोड करके पूरा ही पीडीएफ प्रैक्टिस करेंगे जदि आप वीडियो भल लगे तो निश्चय भाव में आप सांग सहित शेयर करेंगे आउ तले कमेंट सेक्शन में जनइबे जे आउ नेक्स्ट चैप्टर ऊपर आप कौन डिमांड अच्छी थैंक यू वेरी मच जय जगन्नाथ।